वनं वृन्दावनं नाम पश्यव्यं नवकाननं गोप गोपी गवांसेव्यं पुण्याद्रीतनवीरुधम्। वनम वृंदावन नाम, बड़ा ही पावन वृंद है वृंदावन। साधु साधु विधिवादिना, सभी कहने लगे बहुत अच्छा वन है, बहुत अच्छा वन है। सभी ब्रजवासियों ने अपनी बैलगाड़ी में अपना सामान रखा, गायों को आगे किया, सब लोग वृंदावन में आ गए और वृंदावन का दर्शन करते ही सबका मन प्रसन्न हो गया। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीत उत्तमा प्रीति राम माधवयो नृप। हरिदास श्री गोवर्धन महाराज का दर्शन किया, प्रभु का मन प्रसन्न हो गया। कलकल कल्लोल करती कमनीय जब कालिंद्री का करलव श्रवण किया, मन प्रसन्न हो गया। वृंदावन का मतलब वृंदाया भक्त समूहाया वनम वृंदावनम, जहां भक्तों का समूह निवास करता हो उसको वृंदावन कहते हैं। अथवा वृंदाया तुलस्याय वनम वृंदावनम, जहां हमारी तुलसी का वन है उसको वृंदावन कहते हैं। या वृंदाया राधिकाया सेवित वनम वृंदावनम, जहां हमारी श्री राधा रानी का निवास हो उसको वृंदावन कहते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे वृंदावन में आए तो मैया से गोविंद कहने लगे, मैया या वृंदावन में तो हम गैया चरावे के ताई जायो करेंगे। मैया कहने लगी, लाला तू पूरे 4 बरस को भयो है, इतनी बड़ी बड़ी गैया कैसे संभालेगा? तो कुछ चराने हुए तो बछड़ा चरावे के ताई चलाओ जायो कर। तो भगवान दूसरे दिन से बछड़ा चढ़ाना प्रारंभ यहां से करते हैं, वत्स चारण। एक दिन बछड़े लेकर जंगल में आए, वत्सासुर नाम का दैत्य बछड़ों में मिल गया। भगवान पहचान गए, मुष्टिका मारकर उसको समाप्त कर दिया। बकासुर नाम का दैत्य बगुला बन करके आया, भगवान को निकल गया। भगवान ने अपना शरीर लोह पिंड के समान गर्म कर लिया। बकासुर ने भगवान को बाहर किया, भगवान ने उसको बीच में से चीर दिया। सो गोविंदाय नमो नमः। अघासुर का वध करने के बाद भगवान अपनी भोजन लीला करते हैं। भगवान ब्रजवासियों के साथ में भोजन कैसे पाते हैं? सबसे पहले भगवान सभी ब्रजवासियों के बीच में जाकर बैठ जाते हैं। और ध्यान दीजिए, किसी भी ब्रजवासी को ऐसा नहीं लग रहा कि मेरी ओर मुख किए हैं, इसकी ओर पीठ कर कर बैठे हुए हैं। सबको ऐसा ही भाव लग रहा है कि कन्हैया मेरी ओर देखकर मेरी ओर बैठे हुए हैं, मुझे देख रहे हैं। और भगवान वन प्रदेश में ब्रजवासियों के साथ भोजन कैसे करते हैं? सबसे पहले भगवान अपने कंधे से पीतांबर उतारते हैं और अपनी कमर में बांध लेते हैं। बिभ्रत वेणुम जठर पटयो श्रृंग वैत्रे च कक्षे वामे पाणौ मृषण कवलम तत्फलांगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपर सुहृदो हासयन्नमभिस्वै स्वर्गे लोके मुनिषति भुवजे यज्ञ भगवान के। पीतांबर कंधे से उतारकर भगवान कमर में बांध लेते हैं। श्रृंग वैत्रेच अक्षय है, श्रृंगी, वंशी और गंडा, इन तीनों को भगवान अपने पीतांबर में खुरस लेते हैं। बामे पाणौ मृषण कवलम, बाएं हाथ की हथेली में हमारे प्रभु माखन मिश्री को मिला लेते हैं। और तत्फलांग अंगुलीषु, कई प्रकार के खट्टे मीठे अचार
अपनी उंगलियों के बीच में दबाए हुए हैं। आम का, मिर्ची का, टैटी का, नींबू का, अनेक प्रकार के अचार, खट्टी मीठी का स्वाद लेते हुए। बर्तन साथ में नहीं ले जाते हैं, करपात्री बन करके भोजन कर रहे हैं। बाणे पाणौ मृषण कबलम तत्फलां अंगुलीसु तिष्ठन मध्ये स्वपनि सुहृदो। सबके बीच में बैठे हुए हैं और मौनी भाव बनकर भोजन कर रहे हैं क्या? लेकिन नहीं, हास्य नर्म भी स्वई, हंसी मजाक भी हो रहा है। आज दधि मीठो मदन गोपाल, हंसी मजाक भी चल रहा है। इस भोजन लीला का दृश्य जब स्वर्ग से देवता लोग देखते हैं, स्वर्गे लोके मिषति भुवजे हैं। देवता लोग विचार करते हैं, हे प्रभु धन्य है आपकी लीला। बड़े बड़े वैदिक ब्राह्मण बड़े बड़े यज्ञों में आपका स्मरण करते हैं, नाभ्या आसे दंदर क्षगुम, बड़े बड़े मंत्र पढ़ते हैं, तो आप वहां भोग लगाने के लिए नहीं जाते और यहां ब्रजवासियों का जूठा मीठा खाते प्रभु आप फिर रहे हो। धन्य है आपकी लीला। भगवान की तो लीला प्रेम से चल रही थी, लेकिन हमारे विधाता ब्रह्मा ने जब ब्रह्मलोक से बैठकर देखा, ये कैसा भगवान जो जूठा मीठा खाता फिर रहा है, ये भगवान नहीं हो सकते। अब एक खोपड़ी कहती ये भगवान है, दूसरी खोपड़ी मना कर देती है। ब्रह्मा जी विचार करने लगे, मैं तो परीक्षा लूंगा। ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के लिए आए और बछड़े अपने साथ चुरा करके ब्रह्मलोक में ले, बछड़े ब्रह्मलोक में। ब्रजवासी कहने लगे, अब लाला भोजनी कर तो रहेगा कि बछड़न ने भी देखेगा, दूर दूर तक एक ना दिखाई पड़ रहे हो। भगवान कहने लगे, आप प्रेम से भोजन पाओ, मैं अभाल बछड़ा देख करके आऊं। भगवान दौड़े दौड़े गए बछड़ा देखने के लिए। इधर ब्रह्मा जी आए वेग बनाकर, ब्रजवासियों को चुरा करके ले गए। बछड़े और ब्रजवासी दोनों ब्रह्मलोक में। अब भगवान को ना तो बछड़े मिले, इधर यमुना पुलिन पर आए, ना ब्रजवासी मिले, ना बछड़े हैं ना ब्रजवासी, ये सब कहां चले गए? जो भगवान ने ध्यान लगा कर देखा कि ब्रह्मा बाबा समाधि में आ गए। ओहो, ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं, तो परीक्षा देंगे ब्रह्मा जी को। जो जिस विषय का पंडित होता है, उसको उसके विषय में यदि प्रभावित कर दिया जाए तब पांडित्य माना जाता है। कोई बहुत अच्छा वैदिक बैठा हुआ है, वेद पाठी बैठा हुआ है, और आपने यदि अपने वेद पाठ से उसको प्रभावित कर दिया तब पांडित्य माना जाता है। अब ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी हैं सृष्टिकर्ता, विधाता, जीवात्मा बनाते हैं, देह बनाते हैं। तो भगवान ने क्या किया? अपने शरीर में से एक नवीन सृष्टि को प्रारंभ कर दिया। नवीन सृष्टि भगवान ने यहां पर की। जितने ब्रजवासी हैं भगवान उतने ब्रजवासी बन गए, जितने बछड़े थे भगवान उतने बछड़े बन गए। यहां तक कि जो ब्रजवासी फटा वस्त्र पहने हुआ था, भगवान फटे कपड़े भी बन गए। जिसके हाथ में डंडा था भगवान वो डंडा भी बन गए। अरे भगवान ने इतनी सूक्ष्म सृष्टि की कि अंगूठा लगवा कर देख लो, अंगूठा की रेखा ज्यों की त्यों मिले। ऐसी सृष्टि भगवान ने की और वही लीला पुनः प्रारंभ हो गई। इधर ब्रह्मा जी विचार करने लगे, अब तो कृष्ण कन्हैया रोता फिर रहा होगा, बछड़े ब्रजवासी मेरे पास है। जो ब्रह्मा जी देखने को आए तो क्या देखते हैं? वही बछड़े, वही ब्रजवासी, वही माखन चोरी लीला, वही ऊखल लीला भगवान की चल रही है। अब ब्रह्मा जी विचार करने लगे, मैं तो बछड़े और ब्रजवासी ऊपर ब्रह्मलोक में छोड़ करके आया हूं, ये नीचे क्या कर रहे हैं? तो दौड़े दौड़े ब्रह्मलोक में गए तो बछड़े ब्रजवासी सो रहे थे वहां। तो अरे ये ऊपर कैसे आ गए दोनों? फिर नीचे दौड़े दौड़े गए तो फिर वही लीलाओं को देखा, अरे ये नीचे कहां से आ गए? फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए। ब्रह्मा जी के चार सिर चक्कर में पड़ गए, विचार करने लगे कि मेरी फैक्ट्री का मॉडल कौन सा है। मैंने जिन बछड़े ब्रजवासियों को बनाया था वो ऊपर वाले असली हैं या नीचे वाले असली?
मेरे बछड़े ब्रजवासी कौन से हैं? ब्रह्मा जी भी नहीं पहचान पाए। अब इधर ब्रह्मा जी महाराज आए पुनः देखने के लिए, तो हमारे ब्रजवासी भक्त बड़ा सुंदर एक भाव यहां देते हैं कि ब्रह्मा जी आए बछड़े ब्रजवासियों को यहां देखने के लिए नीचे, इधर भगवान ने क्या लीला की कि स्वयं ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक में पहुंच गए और अपने ब्रह्मलोक के सेवकों से कहा, सुनो, मेरी तरह कोई डुप्लीकेट ब्रह्मा आए उसको धक्के मारकर बाहर निकाल दे, और स्वयं सिंहासन पर जाकर बैठ गए। अब ब्रह्मा जी बेचारे परेशान तो थे ही, ऊपर वाले असली कि नीचे वाले असली। जैसे ही अपने ब्रह्मलोक में प्रवेश करने लगे तो रोक दिया सेवकों ने, ए बाबा जी कहां घुसे चले जा रहे हैं? मुंह उठाए और अंदर के लिए चल दिए, अपना परिचय दीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते, नालायकों, अपने स्वामी को नहीं पहचानते? अरे मैं तो ब्रह्मा हूं और यहां का मालिक हूं, मैं ब्रह्मलोक का मालिक, मैं ब्रह्मा हूं। सेवक कहते, देखो तो इस बहरूपिया को, हमारे मालिक की तरह अपना चेहरा बना आया और अपने आप को ब्रह्मा कहता है। अरे हमारे मालिक तो कब से अंदर सिंहासन पर जाकर बैठे हैं और तू अपने आप को ब्रह्मा समझता है। ऐसा धक्का मारेंगे कि नीचे जाकर गिरोगे, अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अंदर कौन जाकर बैठ गया, भैया अंदर कौन बैठे हैं? बोले कि हमारे ब्रह्मा जी बैठे हुए। अच्छा, तो जो ब्रह्मा जी ने समाधि लगाकर देखा कि अंदर कौन बैठा हुआ है, कि हमारे भगवान समाधि में आ गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, ब्रह्मा जी तुमने हमारे बछड़े ब्रजवासी चुराए, हमने तुम्हारी गद्दी ही चुराई है। ब्रह्मा जी विचार कर भी लगे, हे भगवान, अच्छी परीक्षा ली भगवान की, हमें तो ऐसा लगे कि अब गद्दी ही हमारे हाथ से खिसक गई। तो गिड़गिड़ा कर कहते, भैया असली अंदर वाली असली, हम तो नकली हैं, तनिक अपने ब्रह्मा जी को दर्शन कराओ। सेवक कहते, हाँ दर्शन की बात कहो, तुम तो अपने आप को ब्रह्मा मानने लग गए थे, अब खड़े रहो यहां पर। एक सेवक अंदर गया और भगवान से कहता है, ब्रह्मा जी महाराज, आप जैसा डुप्लीकेट ब्रह्मा बाहर खड़ा हुआ है, हम तो चक्कर में पड़ गए, लेकिन हमने भी ऐसी फटकार लगाई कि उसकी भी अकल ठिकानी आ गई होगी। तो भगवान कहते, वो नकली ब्रह्मा क्या कह रहा है? अरे महाराज गिड़गिड़ा रहा है, आपका दर्शन पाना चाहता है, तो ठीक है उसको अंदर भेज दो। तो सेवक बाहर गया और ब्रह्मा जी को अंदर जैसे ही भेजा तो भगवान सिंहासन को छोड़कर अंतर्हित हो गए थे। जब अंदर आए ब्रह्मा जी, सिंहासन जब वृत्त दिखा तो विचार करने लगे, मेरे लोक में आकर मेरे सेवकों से मेरी बेइज्जती कराकर चले गए, लेकिन मैंने परमात्मा की परीक्षा ली है। और ध्यान दीजिए, हमारे जो प्रभु हैं वो परीक्षा के विषय नहीं है, परमात्मा परीक्षा के विषय नहीं हो सकते। अरे परमात्मा तो प्रतीक्षा के विषय है, परमात्मा की प्रतीक्षा करना पड़ेगी। और जिसने भगवान की परीक्षा ली उसको बड़ा ही कष्ट भोगना पड़ा। उसी समय ब्रह्मा जी महाराज सबरे बछड़े और ब्रजवासियों को अपने साथ लेकर के आए। जैसे ही बछड़े ब्रजवासी आते दिखाई पड़े कि भगवान ने जो अपने स्वरूप बनाए थे सबको अंतर्हित कर दिया। ब्रह्मा जी आए और पूरे 40 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति यहाँ पर करते हैं। अरे भैया, ब्रह्मा जी के कंठ में तो सरस्वती जी विराजमान है, अति विशेषणों के द्वारा बड़ी पावन स्तुति करते हैं। नौमीड्यते भवपुषे तड़दम्बराय, गुंजापतन सफल शल सम्मुखाय, वन्यस्रजे कबल वेत्र विशाल वैरो, लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांग जान। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे ईड्य ते हो, हे स्तुति करने योग्य पुरुष, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। ते अभ्युपशे है, आपका जो नीलांबर स्वरूप है वो बड़ा ही प्यारा लग रहा है। और तड़ित अंबराय, अंबराय पीतांबराय,
पीतया राधया अंबरम धरती इति पीतांबर धरः। ये जो पीतांबर है ना, वो हमारी श्री राधा रानी का स्वरूप है। ये जो पीतांबर प्यारे आपके कंधे पर दमदमा रहा है, बड़ा ही सुंदर लग रहा है। ये गुंजा की माला, ये वैजयंती माला आपके कंठ में बड़ी सुशोभित हो रही है। और वैकुंठ में आपके 4 हाथ शंख चक्र गदा पद्म दिखाई पड़ते हैं, लेकिन यहां प्रभु आपके 4 हाथों में क्या है? कवल, वेत्र, विषाण और वैणु। एक हाथ में भोजन का गिलास, एक हाथ में डंडा, एक हाथ में श्रृंगी, एक हाथ में वंशी। बड़ा ही सुंदर स्वरूप प्रभु आपका हो रहा है। पशुपांग जाय। ब्रह्मा जी महाराज अपनी स्तुति में 3 बातें कहते हैं और बताते हैं, जो 3 बातें अपने जीवन में उतार लेगा, भैया मरने के बाद कौन कहां चला जाता है किसी को नहीं पता। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं, ये 3 बातें जो अपने जीवन में उतार लेगा, वो भगवान के धाम का अधिकारी हो जाएगा, उसका धाम में रिजर्वेशन हो जाएगा। ये गारंटी के साथ ब्रह्मा जी ये बात कह रहे हैं। ये 3 बातें कौन सी हैं, आप सभी लोग नोट कर लीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो गुंजान एवात्मकृतं विपाकम् हृदवाग्पूर्वविदधन्नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदा। पहली बात, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, तब अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान। भगवान की कृपा को, भगवान की अनुकंपा को हमेशा अपने जीवन में हमें देखना चाहिए। भगवान निरंतर अपनी कृपा हमारे ऊपर वर्षा रहे हैं, ये भाव सदैव हमारे हृदय में होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अच्छा काम बन जाए तो अपने सिर पर रख लेते हैं, और काम बिगड़ जाए तो भगवान के माथे पर छोड़ देते हैं। काम अच्छा बन जाता है तो पता है क्या कहते हैं, अरे बातों से काम नहीं चलता, दिन रात एक कर दी तब जाकर ये काम निपटा है। और काम बिगड़ जाए तो भैया भगवान की मर्जी नहीं थी, सो ना है पायो काम।